सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि और अब हम बात करेंगे सियासत की। ग्वालियर शहर की स्मार्ट सड़कों की बारिश के मौसम में हवा निकल गई है। शहर की ज्यादातर सड़कें बारिश में गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में खराब सड़कों पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने शहर की बदहाल सड़कों पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बजट ही उपलब्ध नहीं करा रही। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी का दावा है कि शहर की सड़कें जल्दी बेहतर बना दी जाएंगी, लेकिन सड़कें कब बेहतर होंगी इसका कोई माकूल जवाब प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी नहीं है। ग्वालियर शहर दिग्गज नेताओं का शहर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जैसे दिग्गज नेता इसी शहर से आते हैं। लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। कहने को तो स्मार्ट सिटी में शामिल ग्वालियर शहर के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों के मामले में ये शहर बड़ा बदनसीब ही साबित हुआ। सड़कों के नाम पर शहर में बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई दे जाएंगे। इस मुद्दे पर स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी बैठक लेकर शहर की सड़कों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा और ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत दयनीय है। हालांकि जहां कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त, संभाग आयुक्त, आईजी, डीआईजी जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले हैं, वहीं वीआईपी रोड जरूर चमचमाती हुई नजर आती है। बाकी हिस्सों की जनता एक शानदार चमचमाती सड़क का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का दावा है कि खराब सड़कों को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर ये सब नजर नहीं आता। रेगुलरली जो हमारा पैच वर्क है उसका रिव्यू करती हूँ और मुनीश सिकरवार जो इसके प्रभारी, उन्होंने बताया जो मटेरियल हमको पैच वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है वो झांसी या कहीं से उसको प्रोक्योर करते हैं। तो उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग जहाँ पर हमारे मोस्ट क्राउडेड एरियाज हैं उनको पहले टारगेट करते हुए उसको फिर डिक्रीजिंग क्रम में डेफिनेटली करेंगे। देखिए, सड़कें बनती हैं, बरसात में जल भराव के कारण कई जगह सड़कें टूटती हैं, गड्ढे बन जाते हैं। तो जो गड्ढे भरने का काम बरसात के समय होना चाहिए, वो प्रशासन से मेरी परसों बात हुई है और प्रशासन लगातार, स्थानीय प्रशासन इस पर काम कर रहा है, नगर निगम भी काम कर रही है। हम लोगों के लिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से रोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को असुविधा नहीं हो, रोड पे पानी नहीं भरे, लोग ठीक प्रकार से चल सकें, ये हमारी बात। ग्वालियर शहर में नगर सरकार पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ की मेयर कांग्रेस की हैं, उनके पति ग्वालियर में विधायक भी हैं, लेकिन उनके विधायक पति सड़कों के मुद्दे पर अपनी लाचारी व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस ग्वालियर शहर की सड़कों के विकास के मामले में बेहद कमजोर साबित हुई, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार सड़कों के लिए फंड उपलब्ध नहीं करा रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि अकेले ग्वालियर शहर में ये हाल नहीं है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, हर जगह नगर निगम की स्थिति यही है। सरकार के पास नगर निगम के बजट के लिए उपलब्ध पैसे नहीं हैं। सारा पैसा लाडली बहना योजना में सरकार खपाई जा रही है। इसीलिए इन आवश्यक चीजों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, सड़कें बदहाल हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होने की वजह से ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया। कुछ ठेकेदारों ने खुदकुशी तक कर ली। सीधे तौर पर खराब सड़कों का ठीकरा कांग्रेस ने भाजपा पर फोड़ दिया। केवल शहर की नहीं, चाहे वो गांव हो चाहे हाईवे हो, सभी जगह सड़कों की हालत ख़राब है, क्योंकि सरकार की हालत ख़राब है। मध्य प्रदेश सरकार को केवल ले दे के लाडली बहना के अलावा जहाँ भी जो स्थिति है, पूरे नगर निगम से लेके, पीडब्ल्यूडी से लेके, इरिगेशन से लेके जितने भी और विभाग हैं, कहीं बजट नहीं है। कुल मिलाकर ग्वालियर शहर की सड़कों की दुर्दशा ग्वालियर शहर के आधे अधूरे अध कचरे विकास की कहानी खुद बयां कर रही है। सड़कों के नाम पर सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन सड़कें कब ठीक होंगी कहना मुश्किल है। जबकि नेताओं में विकास के नाम पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, फिर भी ग्वालियर शहर विकास के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है।
मध्य प्रदेश की नई सरकार को बने 7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब तक जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं बन सके हैं। इस बीच अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में इसका ऐलान हो सकता है। एमपी के 32 मंत्रियों को 55 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसे में वरिष्ठ मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभार मिल सकता है, जबकि नए नवेले मंत्रियों को 1 जिले का ही प्रभार मिल सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जल्द मिलेगा मंत्रियों को जिले का प्रभार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द सौंपेंगे मंत्रियों को जिम्मेदारी। 32 मंत्रियों को मिलेंगे 55 जिलों के प्रभार। वरिष्ठ मंत्रियों को 2 और नए मंत्रियों को 1 जिले की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में कुछ मंत्रियों को गृह जिलों का प्रभार देने पर भी विचार चल रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 55 जिले हैं और मुख्यमंत्री सहित 32 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि सभी 55 जिलों में प्रभारी मंत्री रहें। राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए वरिष्ठ मंत्रियों को 2 जिले और पहली बार के मंत्रियों को 1-1 जिले का प्रभार दिया जाएगा, ताकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अधिक से अधिक जिलों में मंत्री ध्वजारोहण कर सकें। प्रभार देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मंत्रियों को ऐसे जिले दिए जाएं जिनकी सीमाएं एक दूसरे से लगी हों। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बाद कद्दावर मंत्रियों में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और इसके बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह शामिल हैं। प्रभार के जिलों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतिम निर्णय भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा के बाद करेंगे। जिलों के प्रभार को लेकर भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से उसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव सतत प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश की श्रेणी में है, उसके लिए हर संभव प्रयास हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि मंत्री को कौन से जिले का प्रभार देना है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में कहा है कि 15 अगस्त को झंडा वंदन प्रभारी मंत्री प्रभारी जिले में करेंगे। बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। देखिए, माननीय मोदी जी के मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में आए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सतत प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आए, उसके लिए हर संभव काम, हर संभव प्रयास हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि किस मंत्री को कौन से जिले का प्रभार देना है। जब उनके लगेगा कि जिलों के विकास को और प्राथमिकता देने के लिए और अच्छा काम करने के लिए, तो उनको निश्चित रूप से प्रभार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के ठीक बाद लोकसभा चुनाव थे, लिहाजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों को प्रभार का जिला नहीं सौंप पाए, लेकिन अब सीएम जल्द ही सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। मंत्रियों के प्रभार को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री बने मोहन यादव को 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रियों को जिले के प्रभार नहीं दिए हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि कांग्रेस से नेताओं को उन्होंने मंत्री बनाया है। 6 से 7 मंत्री कांग्रेस से लाए हुए विधायक हैं, तो आपस में यही बहस चल रही है कि हमें मंत्री बनाओ, हमें मंत्री बनाओ। कई विधायक इसका विरोध भी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपस की खींचतान चल रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जा रही हैं, बड़े बड़े बंगलों की साज सज्जा कराई जा रही है। कांग्रेस के विधायक को मंत्री बनाने से उनके ही मंत्रिमंडल में विरोध के स्वर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपस की खींचतान चल रही है, क्योंकि अब तो मंत्रियों के बीच ये चर्चा होने लगी है, उन्हें बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां दी जा रही है, बड़े बड़े बंगलों की साज सज्जा करवाई जा रही है। तो इस तरीके की अच्छी मलाई खाना सभी चाहते हैं, तो सभी मंत्री बनने की लाइन में है। कई विधायक दिल्ली जाकर खुद को मंत्री बनाने की होड़ में लगे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी इस बात को ही सुलझा नहीं पाए हैं कि कांग्रेस से आए हुए मंत्रियों को बनाने से उनके ही मंत्रिमंडल में विरोध के स्वर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता के साथ मंत्री जमीनी स्तर पर जुड़े रहें और उनकी समस्या को सुने और प्रदेश सरकार द्वारा चलाने जाने वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। ऐसे में मंत्रियों को मिलने वाला प्रभार कई मायनों में खास हो जाता है। जिलों के प्रभार को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, जिसके बाद आने वाले कुछ दिनों में मंत्रियों को जिले के प्रभार सौंपे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार की हताशा से कांग्रेस अब उबरने की कोशिश कर रही है। विधानसभा घेराव के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के बाद कांग्रेस अब संगठन में भी कसावट लाने की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस में कई स्तरों पर आने वाले दिनों में बदलाव भी होने जा रहा है।
कैसे होगा बदलाव और किसे मिलने जा रही हैं अहम जिम्मेदारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन में बदलाव के थे कयास। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद संगठन के कई पद हुए थे खाली। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में लिया था प्रवेश। उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव जैसे प्रमुख पद खाली। मोर्चा प्रकोष्ठों में पद खाली, कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी नहीं। निकाय चुनाव से पहले संगठन को दुरुस्त करने के मूड में पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष जल्द दिल्ली में प्रभारी से मुलाकात कर करेंगे संगठन विस्तार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द ही कई अहम पदों पर नए चेहरे नजर आने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेता और सीनियर विधायक लखेश्वर बघेल को लेकर देखने को मिलेगा। बस्तर सीट से लगातार तीसरी बार चुनकर आए विधायक लखेश्वर बघेल उपनेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजापुर से दूसरी बार चुनकर आए विधायक विक्रम मंडावी को बतौर सचेतक अहम जिम्मेदारी दिए जाने पर भी सहमति बनी है। विधायक दल के साथ ही संगठन में उपाध्यक्ष, महामंत्री और जिला अध्यक्ष के कई अहम पदों पर भी नए नेताओं की नियुक्ति होने जा रही है। माना जा रहा है कि अगस्त महीने में नियुक्तियों को हरी झंडी मिल जाएगी। इसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज सभी निकायों का दौरा करेंगे। साथ ही सभी निकायों में सम्मेलन की भी तैयारी की जा रही है। जल्द ही पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली जाकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद न सिर्फ अहम पदों पर नियुक्तियां होंगी, बल्कि नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति भी तय होगी। साथ ही मोर्चा संगठनों में नए वरिष्ठ नेताओं को बतौर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज जल्द ही तमाम कवायदों को लेकर दिल्ली जाने के संकेत दे रहे हैं। कहीं भी गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस भवन अभी नए सिरे से इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं समझता हूं आने वाला समय में जल्द ही जितने भी हमारे सिर्फ वर्तमान नेता और जो हमारे वरिष्ठ नेता और जो हमारे पूर्वज हैं, सभी लोगों का यहाँ पे जरूर चित्रण लगाया जाए। 2 बड़े चुनाव हारने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जिम्मेदारों पर गाज गिर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार को जिम्मेदारी कौन लेगी, इस पर भी सवाल खड़े किए। तो वहीं अब कांग्रेस संगठन में बदलाव पर बीजेपी तंज कसते हुए कहां कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट है। हम चाहते हैं कि दीपक बैज संगठन में बने रहें और उन्हें हार का स्वाद मिलते रहे। कांग्रेस में लड़ाई के अलावा कुछ नहीं बचा है। अभी तक तो बयान दे रहे थे, जिसकी जानकारी नहीं रहती उस पर भी वो बयान दे देते हैं। तो मुझे लगता है दीपक बैज की छुट्टी अब तय है। अब दूसरा कौन मोहरा आता है जो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इस्तीफे की तैयारी करेगा। तो मुझे लगता है, देखिए, दीपक बैज, भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा की बात करें, चरणदास में, ये 4-5 ऐसे नेता है, प्रदेश स्तरीय नेता जो कांग्रेस के, जिनकी आपस में ही गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि कभी इस तरह की चीजें आती हैं। दीपक बैज कभी भूपेश जी के साथ रहते हैं, कभी टीएस बाबा के साथ में रहते हैं। तो कुल मिलाकर सिर फुटबॉल की स्थिति पूरे प्रदेश कांग्रेस में है। और वैसे भी कांग्रेस की स्थिति जिस तरीके के परिणाम आए हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बदलाव की स्थिति तो बनेगी। लेकिन हमारी शुभकामनाएं दीपक बैज जी इसी तरह के पीसीसी अध्यक्ष बने रहे और एक के बाद एक हार को स्वीकार करते रहे। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है। साथ ही नगरीय निकाय और पंचायतों का चुनाव भी होना है। ऐसे में कांग्रेस मजबूती के साथ इन चुनावों में उतरने के लिए संगठन में कसावट की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में कब तक
संगठन में बदलाव नजर आता है, इस पर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की निगाहें लगी हुई हैं। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। अगस्त के दूसरे सप्ताह में कई रेलगाड़ियां बेपटरी रहेंगी। रेलवे ने नागपुर रूट की एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों को 4 से 19 अगस्त तक रद्द कर दिया है। इससे त्योहारी सीजन में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में तीसरी लाइन को कलमना रेलवे स्टेशन से जोड़ने का काम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। ट्रेनों के रद्द होने से सियासत भी किस तरह हो रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यात्रियों को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेनें रद्द। दूसरे रूट पर चलेंगी कई गाड़ियां। रेलवे ने जारी की सूची। गाड़ियां 4 से 29 अगस्त तक रद्द। तीसरी लाइन का कलमना रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कार्य। रेलवे ने इस बार थोक में यानी 72 एक्सप्रेस लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें बिलासपुर से नागपुर के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच में तीसरी लाइन को कलमना रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम 4 से 13 अगस्त और प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम 14 से 19 अगस्त तक किया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, यात्रियों के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा सुगम साधन रेलगाड़ी है, जिसे लगातार बंद किया जा रहा है। 72 ट्रेनें रद्द करना सीधा सीधा अन्याय है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने केंद्र को 10 सांसद भी दिए हैं, तो इस पर बात करनी चाहिए। लगातार जो ट्रेन रद्द किया जा रहा है, जब से कोरोना काल हुआ है तब से गुड्स ट्रांसपोर्टिंग को ज़्यादा महत्व सरकार दे रही, कोयला परिवहन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और यात्रियों के साथ लगातार ये छलावा किया जा रहा है। गरीब जनता के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत सस्ता यदि यातायात का कोई साधन है तो वो रेल है और रेल यातायात को इस प्रकार से बाधित किया गया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है और इसमें पुनर्विचार होना चाहिए। 72 ट्रेन रद्द करना तो ये तो सीधा सीधा अन्याय है, जबकि छत्तीसगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दिए है, 10 सांसद भी दिए हैं और अनेक बार दिए हैं। उसके बावजूद भी इस प्रकार से सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा है। कम से कम यहाँ सांसदों को, अभी तो लोकसभा चल रहा है, वहाँ बात उठाए। ट्रेनों के रद्द होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया है। कई जगह पर दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। हाल ही में दुर्घटनाएं देखने को मिली। कोई और दुर्घटना ना हो, सुधार हो सके, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम हो, इसीलिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। लोग सुरक्षित रहें, इसलिए ट्रेनें रद्द की गई हैं। देखिए, आए दिन आप देखते होंगे कि कई जगह दुर्घटना होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक ठो ट्रेन जो है पटरी से नीचे उतर गई थी और किसी प्रकार की घटनाएं ना हो, लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसलिए रिपेयर, मेंटेनेंस और अन्य कारणों से ट्रेनें रद्द हुई हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की जान की बेहतरी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए लोग सुरक्षित रहें, इसलिए जो है ट्रेन रद्द। ट्रेनों के रद्द होने से कहीं न कहीं आम जनता को नुकसान तो होता है, वहीं त्योहारी सीजन में इस तरह रद्द करना जनता के साथ अन्याय है। अब देखना होगा कि ट्रेनों के रद्द होने पर हो रही सियासत का कितना असर होता है और कितने जल्दी आम जनता को राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के कवासी लखमा ने मामले में एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। क्या कुछ है इस बार पलटवार में, देखेंगे इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। इस बार सियासत की शुरुआत पूर्व मंत्री कवासी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देकर की है। उनके मुताबिक राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर राहुल गांधी ने एकदम सही किया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पाप की भागीदार नहीं है। सुकमा से लेकर दिल्ली तक
घोटाले की सरकार है। ये लोग पापी हैं और किसी को खुश नहीं रख सकते। राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। भगवान सुरक्षित नहीं है यार, तो क्या होगा? बिहार में कितना पुल टूटा, ये कभी ऐसा होता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के काम है। लखमा के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। सीएम विष्णुदेव साय ने लखमा के बयान पर निशाना साधा है। राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके राहुल ने बड़ा पाप किया है। किसी का निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना बहुत गलत बात है। अब देखिए, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब किसी का निमंत्रण ठुकराना ये बहुत गलत बात है। लखमा के इस बयान पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार कर कहा कि कवासी लखमा कई मुद्दों पर कई प्रकार की बातें कहते हैं। उनकी बातों की मैं निंदा करता हूं। राहुल गांधी की किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म पर आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कवासी लखमा का ये कहना कोई नई बात नहीं। इनके पार्टी के मन में जो है कवासी लखमा उसे उजागर कर रहे हैं। देखिए, कवासी लखमा जी वो कई मुद्दों पर कई जगह कई प्रकार की बातें बोल देते हैं। अब उनकी बातों को कई बार गौर भी किया जाता है, कई बार नहीं भी किया जाता है, लेकिन ये कहना उनका गलत है और ये इसकी मैं निंदा भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पाप के भागीदारी वो ना बने इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। हकीकत है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें कवासी लखमा जी का ये कहना मुझे लगता है कि कोई नया बात नहीं है। इनके पार्टी के मन में जो बातें हैं उसको कवासी लखमा जी ने उजागर किया है। इनकी सोच ही ऐसी है। राम, भगवान राम के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति ये लोग जो है भगवान राम को कभी मानते ही नहीं। बहरहाल राम मंदिर पर सियासत आम बात है। जब से राम मंदिर बना है तब से अब तक इस पर सियासत ही हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर सियासत आखिर कब तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो आज सियासत की बात में सिर्फ इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए BSTV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।